अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा भट्ट और आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम बुशरा का पाकिस्तान में। नाज़रीन, चलते हैं दबे पाँव कि हमारे इस्तीफ़े कबूल ना हो जाएं। अली मोहम्मद खान, फजल मोहम्मद और शौकत अली ने अपने इस्तीफ़े रुकवाने के लिए अदालत से रुजू कर लिया, यानी कि अब उनको रिलीफ चाहिए है। पहले तो उन्होंने बड़े खुशी खुशी जो है इस्तीफ़े दे दिए थे, लेकिन अब उन्होंने अदालत के साथ रुजू कर लिया कि उनको रिलीफ दिया जाए। और मैं आपको बताती चलूँ कि जो उन्होंने दरख्वास्त दी है उसमें जो मुतालबा है वो ये किया गया है कि अदालत स्पीकर को हुक्म दे के दरख्वास्त गुजारों को बुलाया जाए और सबसे पहले तो इस चीज़ की तहकीक की जाए कि जिन लोगों ने इस्तीफ़े दिए हैं क्या उन्होंने आर्टिकल 64 के तहत दिए हैं। और तो और मज़ीद उस दरख्वास्त में उन्होंने ये भी कहा कि इस्तीफ़े हमने सियासी बुनियादों और पार्टी की हदायत पर दिए थे, यानी कि जो उन्होंने इस्तीफ़े दिए उसमें उनकी कोई रजामंदी शामिल ही नहीं थी। लेकिन तब क्या हुआ था, तब वो कहाँ पर थे जब इस्तीफ़े देने के बाद वो बड़े खुशी खुशी से अपनी इस्तीफ़े देने के साथ वो अपनी जो सेल्फियाँ थी, अपनी तस्वीर जो थी सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे और साथ ही साथ कह रहे थे कि जी हमने इस्तीफ़े दे दिए हैं, कर लो अब जो करना है। लेकिन अब जब करने पर आए हैं तो उनको मसाइल पेश आ रहे हैं और वो अदालत तक पहुंच गए हैं कि इस्तीफ़ों को रुकवा दिया जाए। लेकिन अब देखना यह है कि अब होता क्या है, ये इनकी दरख्वास्त के साथ होता क्या है, इनकी दरख्वास्त पर कोई अमल जो है वो सामने आता है या नहीं। इन्होंने जो बयानिया दिया था वो कहाँ पर गया है? क्या इन्होंने अवाम को पागल और बेवकूफ़ समझा हुआ है कि ये जो बयान देंगे, जो कहेंगे, अवाम वही सच समझ लेगी? लेकिन खैर, अब इस्तीफ़ों का मामला है, देखते हैं कि इनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए जाते हैं या फिर इनकी दरख्वास्त जो है उसको मंजूर किया जाता है। नाज़रीन, मुल्क दुश्मन और उनके लिए काम करने वाले अनासिर को आर्मी चीफ का करारा जवाब। पाक अफवाज की पाकिस्तान और अवाम के लिए कुर्बानियाँ काबिले तहसीन है। नाज़रीन, जो वज़ीर आज़म हाउस से ऑडियोज़ लीक होने का एक सिलसिला जो था वो शुरू हुआ था, ऑडियोज़ जो हैं काफ़ी ज़्यादा वज़ीर आज़म हाउस से लीक हुई थी, उस पर गिरफ्तारियों का सिलसिला अब शुरू हो चुका है और वज़ीर आज़म हाउस के फ़ोन हैक करने वाले 2 अफराद को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है, जिसके बायस अब मज़ीद अफराद, मज़ीद जो वज़ीर आज़म हाउस में की ऑडियोज़ लीक में जो लोग शामिल थे उनकी गिरफ़्तारियों का अमल भी हमें देखने में आ रहा है कि मज़ीद अफराद भी अब गिरफ्तार होंगे। वज़ीर आज़म हाउस से जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनका जो राबता है वो वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी से भी होने के इंकशाफात ज़ाहिर हो रहे हैं कि जो अफराद को गिरफ्तार किया गया उनका राबता वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी से भी था। अब जो अफराद को गिरफ्तार किया गया है उनके वज़ीर आज़म हाउस के ज़राए ने तस्दीक कर दी है कि अफराद को गिरफ्तार कर दिया गया है, यानी कि अब मज़ीद जो इसमें शामिल था उनकी गिरफ्तारियाँ भी जल्दी हमें देखने में आएंगी। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक लंबे अरसे की खामोशी के बाद अब एक बार फिर से मुतहर्रिक हो गए हैं। पहले वो काफ़ी खामोश थे लेकिन अब एक बार फिर से दोबारा सियासत में वो मुतहर्रिक हो गए हैं। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि नवाज शरीफ की अचानक मुतहर्रिक होने की आखिर वजह क्या है? आखिर कौन है जिसने उनको मुतहर्रिक होने का इशारा दिया है या गारंटी दी है? नवाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि उनको कोई बड़ी कामयाबी जो है वो मिल गई है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, आपसे मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।